साथियों नमस्कार। आरबीआई बहुत ही अट्रैक्टिव और या हम ये बोलें कि प्रभावशाली कदम उठाते जा रही है और बहुत अच्छी अच्छी नई अपडेट लेके आती जा रही है। जो प्रॉब्लम रियल लाइफ में हम लोग फेस करते हैं उनका समाधान आरबीआई लेके आता जा रहा है। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मोबाइल जैसी ही सर्विस हमको मिलेगी हमारे बैंक के खाते में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल में हमको ऐसी कौन सी सर्विस मिलती है जो अब हमको बैंक के खाते में मिलना चाह रही है और क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण आरबीआई इतना बड़ा कदम उठा रहा है और इसके ड्राफ्ट पे तैयारी कर रहा है। अभी आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई एक प्लानिंग बना रहा है, एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसमें कि वो चाह रहा है कि जैसे आपको मोबाइल नंबर में कंपनी बदलने की फैसिलिटी मिलती है, पोर्ट करने की फैसिलिटी मिलती है, वैसे आप अपने बैंक खाते में भी कर सकें। और क्यों करना पड़ेगा ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मंथन विद मोदी। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कभी सोचा है कि जिस आसानी से हम अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करा लेते हैं, उसी आसानी से अपना बैंक अकाउंट क्यों नहीं बदल सकते? तो आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे क्रांतिकारी प्लान के बारे में जो शायद ये मुमकिन कर दे। चलिए समझते हैं कि ये हमारे बैंकिंग के तरीके को कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है। हम में से ज्यादातर लोगों को नई नौकरी मिलने की एक्साइटमेंट याद होगी, लेकिन उस एक्साइटमेंट के साथ ना अक्सर एक जाना पहचाना सिरदर्द भी आता है, और वो है एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने का झंझट। और जैसे ही नौकरी बदली, एक नया सैलरी अकाउंट खोलना तो जैसे जरूरी ही हो जाता है ना? और फिर शुरू होता है वो सिलसिला, कागजात, बैंक के चक्कर और इतनी फ्रस्ट्रेशन कि ये सब किसी बुरे सपने जैसा लगने लगता है। और असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब पुराना अकाउंट किसी लोन, ईएमआई या एसआईपी से जुड़ा हो तो उसे बंद भी नहीं करा सकते, और बस हर महीने नए सैलरी अकाउंट से पुराने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की एक रस्म सी शुरू हो जाती है। एक और काम जो फालतू में बढ़ जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस सारे झंझट से बचने का कोई तरीका निकल आए? आरबीआई एक ऐसे ही गेम चेंजिंग सॉल्यूशन पर काम कर रहा है जो हमारे बैंकिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए समझते हैं ये है क्या। तो आखिर ये बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी है क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कंट्रोल अब आपके हाथ में है। मतलब आप अपना बैंक बदल सकते हैं बिना अपना अकाउंट नंबर बदले, पूरी आजादी। इसे ऐसे समझिए जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है। नंबर वही रहता है, बस सर्विस प्रोवाइडर बदल जाता है। अब बस इसी आइडिया को बैंक अकाउंट पे लगा दीजिए। अकाउंट नंबर वही रहेगा, लेकिन बैंक वो होगा जो सबसे अच्छी सर्विस दे। सिंपल है ना? और हाँ, ये कोई अचानक से आया आइडिया नहीं है। ये आरबीआई के बड़े प्लान पेमेंट्स विजन 2028 का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, कंट्रोल बैंकों से लेकर सीधा कस्टमर के हाथ में देना। तो इससे एक आम कस्टमर को क्या फायदा होगा? चलिए अब सीधे सीधे उन फायदों की बात करते हैं जिससे जेब और दिमाग दोनों को शांति मिलेगी। जरा सोचिए, आपकी ईएमआई, आपकी एसआईपी, सब कुछ बिना रुके चलता रहेगा। ढेर सारे बैंक अकाउंट संभालने का झंझट खत्म। और सबसे बढ़िया बात, आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री आपके साथ रहेगी, जिससे आगे चलकर लोन लेना या कोई और फाइनेंशियल काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, हैरान करने वाला है। बैंकों में 800 से 900 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। ये वो पैसा है जो लोग अपने पुराने अकाउंट्स में छोड़ देते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें बंद करवाने का सिरदर्द कौन पाले। और बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी इस प्रॉब्लम का एक सीधा सा इलाज है। जब अकाउंट को अपने साथ ले जाना इतना आसान होगा तो कोई उसे लावारिस क्यों छोड़ेगा? मतलब जो पैसा आपका है वो आपके पास ही रहेगा, सेफ। तो ये तो हुई कस्टमर्स की बात, पर बैंकों का क्या होगा? यकीन मानिए, इस बदलाव से पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में एक तूफान सा आने वाला है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि बैंकों को एक बड़ा आराम था। उन्हें पता था कि बैंक बदलना इतना मुश्किल काम है कि कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, चाहे सर्विस कैसी भी हो। लेकिन अब वो जमाना गया। अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी। बैंकों को अब कस्टमर के लिए आपस में कम्पीट करना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है बेहतर सर्विस, कम चार्जेस, चाहे वो एटीएम के हों या एसएमएस के, और अच्छा कस्टमर सपोर्ट। क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर सर्विस अच्छी नहीं दी तो कस्टमर अपना पैसा लेके दूसरे बैंक में चला जाएगा। तो नतीजा क्या निकलेगा? इस बढ़े हुए कंपटीशन का मतलब है कस्टमर्स के लिए एक बड़ी जीत, बेहतर सर्विस, कम खर्चे और अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल।
पर रुकिए, ये बात सिर्फ सुविधा की नहीं है, ये इससे कई ज्यादा बड़ी है। ये भारत के डिजिटल फाइनेंशियल फ्यूचर की बात है। चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। अच्छा, जैम ट्रिनिटी तो याद ही होगी, जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों ने मिलकर भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया ही बदल दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जैम के बाद अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? क्या ये एक सिंगल यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो सकता है? एक ऐसा नंबर जो हर किसी की फाइनेंशियल पहचान बन जाए? 1 मिनट के लिए इस बारे में सोचिए। जैसे आधार हमारी डिजिटल आईडी है, क्या वैसे ही एक पोर्टेबल बैंक अकाउंट नंबर हमारी परमानेंट फाइनेंशियल आईडी बन सकता है? ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं होगा, ये एक क्रांति होगी, एक रेवोल्यूशन।